मैंने सेल बना के रखा हुआ है, और सेल बनाने जो बनाया है उसमें से ये करंट ज़रूर मार्क होगा कि यहाँ से करंट आ रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टर है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, हम ई के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हमें एक बार फिर से दोहरा दें कि इसको क्या बोलते हैं। तो ई यहाँ पर EMF है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये EMF है। यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में बता देता हूँ फिर से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में बात करेंगे, और जब हम इस चैप्टर में बात करते हैं तब ई का मतलब होता है EMF, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ पे ऐसा यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि दोनों डिफरेंस है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स लिखा, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो डिस्कशन में ये चीज़ें तो खैर ऑलरेडी मैंने पहले हो गई बात। अब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से करंट आ रहा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, और ये समझने वाली बात है कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, हाई जा रहा है। और ये बोलने या समझने में दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ से, मतलब अगर आप बोलो तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वही करंट पास करेगा, वही करंट पास करेगा। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मैं ऐसे बोलूँगा, ये है आपका स्कूल का टीचर, ये है आपका स्कूल का टीचर, और ये जो बंदा है, ये, इसको मैं बोल दूंगा आपके ट्यूशन वाले सर। ये ट्यूशन वाले सर है भाई, इनकी भी जरूरत होती है, इनकी भी जरूरत होती है। अब ये बाहर है, ये घर में आते हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि यार ये स्कूल टीचर भी आप ही को पढ़ा रहा है, यानी आई कि यहाँ पे लिखना सही रहेगा, आई। और जब आप यहाँ पे घर पे पहुँचते हो तब भी यही आपको पढ़ाएंगे। हाँ, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये आप कह सकते हो, लेकिन व्हाट आई मीन टू से यार कि यहाँ पर भी आप ही को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर भी आप ही को पढ़ाया गया। पढ़ाने वाला बस डिफरेंट हो गया, पढ़ने वाला सेम है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि इससे अगर इजी कोई है तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। तो खैर ये है। हाँ, अब इसको मैं एक अपने तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं क्या, आप भी ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि बात समझने की है और मेरे को यहाँ पे आप समझाना है। समझाने के लिए मैं इस तरह का डायग्राम एक बनाने जा रहा हूँ, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, और रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब मैंने जो टीचर लोगों को ना, एक को इधर बैठा दिया, एक को उधर बैठा दिया, क्योंकि पढ़ाई कौन कर रहा है, पढ़ाई तो यार एक ही जन कर रहा है ना, कौन है भैया, आप ही तो हो, और कौन है, यहाँ पर भी आप हो। तो आपने यहाँ पे पूरी अपनी दिमाग खपाया। पापा ने पूछा तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तो तुम बोलोगे पापा जी मैंने ये पढ़ा। फिर क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे पापा जी पूछेंगे कि तुमने यहाँ क्या पढ़ा, ए वाले सर से क्या पढ़ा, तो तुम बोलोगे कि मैंने सर से ये पढ़ा। पढ़ कौन रहा है, लेकिन मैंने इसका नाम नहीं दिया कुछ, वो घर की पढ़ाई का नाम नहीं दिया, क्योंकि घर में ना पापा तो देख ही रहे हैं तुमको कि तुम अब पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन स्कूल में पापा थोड़ी ना आ पाएंगे, स्कूल की क्लास के अंदर जहाँ टीचर आपको पढ़ा रहा वहाँ थोड़ी ना पापा आएंगे, तो उसका नाम दे दिया गया। और उसका नाम दे दिया गया यहाँ पर क्या, इसको नाम दे दिया हमने वही चीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कंफ्यूजन ना हो, मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसे कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है टर्मिनल
पोटेंशियल और डिफरेंस। और वो घर की पढ़ाई के पापा जी ने पूछा, अच्छा तो तुमने ये पढ़ाई उधर करी, ये पढ़ाई इतनी करी, तो तुमने पापा जी को पूरी बात बता दी कि हाँ पापा जी इतने। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से लिखने जा रहा हूँ। तो मैं ये बोलना है यार कि पापा जी ने ऐसे लिखा, पापा जी ने ये लिख दिया, स्कूल की पढ़ाई कितनी है ये, और ट्यूशन वाले सर की पढ़ाई कितनी है ये। तो पापा जी तो बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, वो ये भी ध्यान रखने की कोशिश करें कि आखिर उन्होंने कितना खर्च किया। भैया सब लोग करते हैं, सभी पेरेंट्स करते हैं, मैं भी हूँ, मैं भी ध्यान रखता हूँ कि हाँ कितना खर्चा हो रहा है। तो प्लीज़ पापा लोग जी, पेरेंट्स लोग, प्लीज़ डोंट माइंड इट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इज इक्वल टू आई यार। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन क्या है यहाँ पे? कॉमन आई है, आर प्लस आर है। तो ये आपने आई कॉमन ले लिया। अगर मैथमेटिकली देखें तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, ये कर दूं। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, जो कि हमारे इस स्टडी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था कि हाँ ये आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अभी एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि पापा जी ने पूछा था कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। तो पापा जी ने ये पूछा था कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। तो स्कूल में क्या, मैं पापा लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड इट। मम्मी लोग भी बहुत ध्यान रखती, पूछती हैं आप तुम्हारे सर ने क्या पढ़ाया, तुम्हारे स्कूल में कौन अच्छा है कौन। तो दोनों चीज़ें प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ एग्जाम्पल है बस। हाँ, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें मुझे लगता है जल्दी समझ में आएंगी। हाँ, तो घर वालों ने पूछा है कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तो तुमने बताया कि स्कूल में मैंने ये पढ़ा। यानी बाहर वाली चीज़ें जो होंगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पिछले मॉड्यूल में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में ऑलरेडी हम लोग की बात हो चुकी है उस चीज़ की। तो वही चीज़ को यहाँ पे दोहराने की कोशिश करें कि हाँ ऐसा है, ये प्रॉपर सीन है, इस तरह से काम होगा। क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन काफ़ी परेशान करती है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये इसका फिजिकली मतलब बता दिया। मैथमेटिकली पापा जी को अपने स्कूल वाले सर हैं, ट्यूशन वाले सर हैं, दोनों को पढ़ाया हुआ जो है, पापा जी ने कितना खर्चा किया, तो क्या वगैरह। और इन सब को झेल कौन रहा है? आप, यानी हमारा करंट, वही तो हमारा पिक्चर में है।